हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह की पूजा से। और यहाँ पर मैंने भगवान जी को नहला दिया, स्नान करा रही हूँ मैं भगवान जी का। और इसके बाद करूँगी मैं पूजा सुबह की। तो घर के सारे काम बहुत सारे हो चुके हैं, घर की साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा। और इसके बाद बनाना है मुझे खाना पूजा करने के बाद। तो भगवान जी को भी नहला दिया था और इसके बाद उनको तैयार करके बैठा दिया है मैंने मंदिर में। तो अब मैं कर लूँगी पूजा और उसके बाद करूँगी आरती। तो आजकल सुबह-सुबह का काम मतलब पहले पूजा का काम ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जा नहीं रहे हैं। और जब बच्चे स्कूल जाएँगे तो पूजा का काम बाद में होता है। बच्चों को टिफ़िन लगाने की जल्दी होती है थोड़ी, इसलिए। और अभी मैंने पूजा आरती कर दी भगवान जी की, इसके बाद भोग भी लगा दिया था। और अभी मैंने खुद भी ले लिया है नाश्ते में दही और गुड़। तो आजकल मैं सुबह-सुबह चाय थोड़ी कम पी रही हूँ, क्योंकि दही खा लेती हूँ मैं सुबह-सुबह। और उसके साथ गुड़ भी ले लिया था मैंने, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इससे प्रोटीन, इसमें भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो सुबह-सुबह मैं दही खा लेती हूँ थोड़ा-सा, तो गुड़ के साथ खा रही हूँ यहाँ पर। तो बच्चों ने अभी नाश्ता किया नहीं है। मैंने उनसे बोला भी था कि तुम्हें दोनों को भी नहीं दही दे देती हूँ, लेकिन वो दोनों बोलने लगे कि मम्मी नहीं, हमें नहीं खाना दही। तो वो लोग खाते नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल मैं नाश्ता सुबह-सुबह बहुत कम बनाती हूँ, खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी होने लगती है दिन में, तो फिर खाना बनाने का मन होता नहीं है दिन में आजकल ज़्यादा। तो इसलिए मैं सुबह खाना बना लेती हूँ। जैसे भी मतलब लगता है तो दिन में 4 या 5 बजे थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ बच्चों के लिए। जैसे अब जब उनको हल्की-फुल्की भूख लगती है तब। तो सुबह तो मैं खाना बनाने का ही काम कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू टमाटर की सूखी वाली सब्ज़ी। तो आलू को तो बॉयल कर लिए थे और उनको छील कर भी रख लिए। इसके बाद यहाँ पर अभी तड़का लगा रही हूँ मैं। तो मैंने डाल दी यहाँ पर तेज़पत्ता, राई, जीरा और हरी मिर्च और लहसुन डाल दी थी यहाँ पर। और मीठी नीम भी डाली थी साथ में ही। और वो एक बड़ा प्याज कट करके मैंने रख लिया था। तब मतलब जब भी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं कट करके ही डाल लेती हूँ प्याज को, पीसती नहीं हूँ। और जैसे ज़्यादा गीली सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाती हूँ तभी मैं प्याज को पीसती हूँ, नहीं तो मैं कट करके ही डाल लेती हूँ। और इसमें थोड़े से बड़े प्याज भी अच्छे लगते हैं सूखी वाली सब्ज़ी में। और सब्जी भी बन ही रही थी, तो मसाला भुज रहा था सब्जी का। तब तक मैंने सोचा ये बर्तन है जितने भी, इनको सबको मैं साफ कर लेती हूँ। और यसी का भी यहाँ पर खड़ी थी, तो वो सब्जी को देख भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन ही साफ कर लेती हूँ। और साथ में दो दो काम करती जाती हूँ, तो काम जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी देखिए, टेस्टी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। यहाँ पर आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनी हुई, जो कि देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है देखने में भी, समझ लीजिए। और बहुत टेस्टी लगी थी ये सब्जी। तो मैंने सोचा था कि गीली सब्जी बना लूँगी, लेकिन आलू बहुत ज़्यादा थे और फिर मुझे देखने में थोड़ी-सी सूखी ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो सूखी ही बना लेते हैं। और बच्चों को थोड़ी सूखी सब्जी अच्छी लगती है आलू टमाटर की, जैसे गीली भी खा लेते हैं।
लेकिन सूखी सब्जी भी कभी-कभी बन जाना चाहिए। और इसके बाद ही खाना बना कर रख दिया था मैंने, तो अब बारी आती है पोछा लगाने की, क्योंकि आज सुबह पोछा नहीं लगा पाई थी मैं, और थोड़ा-सा आजकल लेट हो जाते हैं उठने में भी, और एक्सरसाइज़ वगैरह भी मैं करती हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम उसमें भी मेरा चला ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज पोछे का काम थोड़ा-सा बाद में भी कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे काम सुबह ही करो, कुछ काम बाद में भी हो जाते हैं आराम से, और घर में तो इतनी गर्मी लगती भी नहीं है फिर। जैसे कि बाहर के काम पहले निपटा लेती हूँ आजकल गर्मी में, जैसे कि नहाने का, या फिर अगर कपड़े धोना होता है तो कपड़े का काम भी मैं पहले ही कर लेती हूँ सुबह जल्दी, ताकि धूप में इतना जाना नहीं पड़े, और घर में के काम तो थोड़े से बाद में भी हो जाते हैं। और यहाँ पर सारे घर में पोछा लगाने के बाद एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खुद भी मेरे मतलब पूरे घर को देखती हूँ, ये मेरी आदत है। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा अगर लगा देती हूँ तुरंत भी, या फिर बाद में लगाती हूँ, तो एक बार सारे घर को मैं ज़रूर देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है पोछा लगने के बाद घर। तो बच्चों ने और हस्बैंड जी ने तो खाना खा लिया था, इसके बाद अभी मैंने मेरी थाली लगा ली थी, तो मैंने भी खाना खा लिया है, और अब ये टाइम है जो दोपहर का टाइम है, यानी कि 1:30 बज रही है दोपहर की। तो अभी यहाँ पर कार्तिक लेकर आया था माज़ा, तो हम यहाँ पर माज़ा पी लेंगे अभी। आज तो दोस्तों दिन भर से ऐसा आलस आ रहा है, बैठे बैठे और सो गए 2-3 घंटा, और उठकर भी आलस आलस आ रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। अभी मैं कॉफ़ी भी पी ली एक बार की, अब माज़ा पियेंगे, 1 गिलास और लाओ। खींच लो बॉटल। अरे यार इसको खोल तो सही, खुल ही नहीं रही बॉटल मुझसे तो। सील कर दे और फ्रिज कर। प्यारी पिक्चर है इसमें। एक और गिलास लेकर आओ कार्तिक। मैं बॉटल में पीऊंगा। गिलास तो लाओ। अच्छा बोतल से नहीं पी पाते अच्छे से? 5 वाले गिलास में पीना था यार। हाँ उसमें डाल ले। चलो ठीक है, अब कौन करे दूसरे। अरे कर लो यार प्लीज। कितनी बची तेरे लिए? कितनी बची? ये कार्तिक इससे पिएगा। इतने सारे बाल सफ़ेद सफ़ेद आ गए मेरे। मेहंदी लगाऊंगी अब मैं 1-2 दिन में। पता नहीं कुछ काम करने की हिम्मत नहीं हो रही दोस्तों, इतना आलस आ रखा है बहुत ज़्यादा, और मन हो रहा है बस सो जाओ, पड़े रहो बस, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे आजकल तो। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप लोग भी बताएं। बहुत सारे बाल अभी चमक रहे हैं मेरे, वाइट इतने ये नहीं जितने ज़्यादा चमक। अभी माजा पी लेते हैं। मेहंदी लगाना है मुझे, थ्रेडिंग करवाना है, ये सब काम करवाना है। देखते हैं अब कब जाती है। तो माजा दिन में पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, बातें भी करी हमने सबने, बच्चे खेलते रहे, और मैं तो थोड़ी देर सो भी गई थी। इसके बाद अभी उठी हूँ, तो कंघी वगैरह मैंने कर ली है हाथ मुँह धुलकर, और झाड़ू भी निकाल दी घर की। इसके बाद ही अभी फुल्की लेकर आ गए थे कार्तिक और हस्बैंड जी, तो अभी हम सभी यहाँ पर फुल्की खा लेंगे, और 4:30 बजे का टाइम होगा लगभग यहाँ पर। और दोस्तों आजकल मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो ये भी लगभग 4 से 5 दिनों पहले का ब्लॉग है, और वीडियो तो मेरे पास बहुत सारी बनी हुई रखी, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ यहीं तक का था, मिलती हूँ आपको मैं एक अगले नए ब्लॉग में, तब तक